नहीं नहीं, रोना नहीं, अपनी बात बताओ क्या हुआ। इधर इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो। अच्छा आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना प्रशासन को। क्यों रोना आ रहा है आपको? अंकल हमारे जब घर टूट रहा है तो किसको ना रोना है, ये बताओ पहले। और किसी को रोना आता है? हम इधर बचपन से रह रहे हैं और हमारे घर वाले कितने पुराने हैं, तो फिर वो तो हम कह ही नहीं सकते है ना। अगर हमें इधर से हटा नहीं था तो आप लोगों ने इधर रहने क्यों दिया हमें? पहली बात तो ये, ना ही अब हमें बिजली मिल देते, ना ही अब पानी का लाइन देते, ना ही हमें कुछ देते, तो फिर आपने हमें इधर से हटा रहे तो हमें रहने के लिए कुछ समाधान भी कर। तो देखिए बच्चे इस तरीके से बिलख रहे हैं, इस तरीके से रो रहे हैं बच्चे, क्योंकि इनका आशियाना टूटने वाला है। जिस घर में ये पैदा हुए थे उस घर से इनकी रुखसती होने वाली है, इस बात का डर है। तो प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों के इन बच्चों के आंसुओं को जरूर देखना चाहिए कि आखिर इनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर आप इनको कैसे नोटिस दे सकते हैं। आप क्या करते बेटा? हाँ, बोलो बोलो। मतलब ये कि मतलब हम यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं, फिर भी मतलब इन्हें ये है कि इनने वोट से पहले कुछ नहीं किया था, वोट के बाद ही किया है। जब इनको हमारा वोट मिल गया ना तभी इनने ये हटाने के लिए। आप तो बच्चे हो, आप तो वोट देते नहीं हो ना? तो हमारे मम्मी पापा तो देते हैं ना। हाँ तो उसी से दूरी करके मतलब कमा के एक एक ईंट को जोड़ के वो जो घर बनाया है वो एक ही पल में उनने तो मतलब वो पूरा वो कर दिया। तो जब से नोटिस मिला तो आप बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं? हाँ हमारे पूरे चैन उड़ गई पूरी। हम स्कूल जाते हैं, 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है, वो भी पता नहीं कैसे जाएंगे। एक तो पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगी और कितने मुश्किल से मम्मी पापा पैसे जोड़ जोड़ के हमें पढ़ा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा घर ना बर्बाद करे। हम जहाँ पर है वहीं पे रहना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, हम जहाँ पर है लेना है उनको उस हिसाब से ले कि किसी का घर ना टूटे, कोई बर्बाद ना हो, कोई रोड पे ना आए, हम यहीं पे रहना है। लेकिन अगर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, कहीं आपको दूसरी जगह बसाया तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना हम लोगों का यहाँ जितने भी परिवार है, जितने भी घर है, सब एक ही जगह पे दिया जाए। हमें किसी से ना बिछड़ाए, ना किसी को अलग रखे कहीं। कितने दिनों से आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, बता सकते हैं? 50 साल से रह रही है। 50 साल से रह रहे हैं? जब से हमारे दादाजी रह रहे तब से। दादाजी रह रहे हैं। 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में मकान आपको खाली करना है। यहाँ से हटाया नहीं जाए, बस यही चाहते हम। पाइपलाइन जब दिया है तो हटाना क्यों? इनको तब नहीं दिख रहा था नदी है तो पाइपलाइन नहीं देना चाहिए। बच्चा तो यही लेके आज 2 दिन से कोई खाना वाना टाइम से नहीं खा रहा है। ये इनका जब पता चल गया और रो रहा है, मम्मी यहाँ से कहाँ ले जाओगे, हम कहाँ ले जाएंगे इसे। तो जब से नोटिस मिला है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा? हाँ पूरा डिस्टर्ब हो गया है। काम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग घर में काम करते हैं। लोगों के घरों में काम करते हैं? हाँ। और दिहाड़ी मजदूरी? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हम लोग, उसी से काम चलता है। हाँ। तो अब जब घर नहीं रहेगा, इस बात का डर है, तो कैसे क्या करेंगे फिर? वही सोच रहे क्या करेंगे। हम लोग यहाँ ना पैसा है, जो पैसा था मकान में लगा लिया सारा। अब तो जब मकान बन रहे थे, देखिए यहाँ पर तब नहीं रोका गया प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, कि आप गलत जगह, अतिक्रमण की जगह पे मकान बना रहे हैं। और आज ये बड़ी आबादी है। क्या यहाँ सिर्फ बंगाली परिवार के लोग ही हैं या अन्य परिवारों के लोग भी? सभी हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? जैसे तैसे तो गुजारा करना है। हाँ। कहाँ पर ही जाएंगे? मेहनत मजदूरी हमारे आदमी आएंगे, क्या खाएंगे, क्या पैरेंगे, कहाँ उड़ाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? कहीं रहने को ठिकाना ना है। सरकार उस टाइम कहा थी जब हमारे झोपड़ी बने हुए थे, अब हमने सारे मेहनत के पैसे लगा के घर बनाया है, अब जाके उठाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सरकार ने कितने सालों से हैं हम यहाँ 25 मेरी होगी 12 साल हो गया मेरे को। मेरी सास रहती है यहाँ पर 40 साल हो गया उनको। शादी होकर आए थे? शादी होकर हम यहाँ आए थे। हाँ। सरकार ने हमें बिजली क्यों दिया? सरकार ने हमें पाइपलाइन क्यों दिया? हमारा हाफ टैक्स क्यों काटते सरकार? अब कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? हमारे ये छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि पानी आएगा। हाँ। तो आप लोगों के घरों में होगा। पानी कभी नहीं आता। पानी 2 साल पहले आया था, पूरा रुद्रपुर डूब गया था। हाँ। तब तो रुद्रपुर पूरा डूब गया था, खाली यहाँ नहीं आया था। पानी यहाँ कभी नहीं आता है। मेरी मम्मी अकेले, मेरे पापा भी नहीं इस दुनिया में, और मेरी मम्मी क्या करेगी? क्या करेंगे हम लोग? हमारे ये घर हमने मेहनत से बनाया है। जितने पैसे कोर्स में लगाए। हमारे पापा मेहनत मजदूरी करके। पापा कब खत्म हो गया आपके बेटा? मुझे नहीं पता, जब मैं हुई तो तभी नहीं है। मम्मी को छोड़ के चले गए। तो आपका घर में बेटा कौन? मम्मी ही देखती है आप लोगों को? वही पढ़ाती है आपको? हाँ। क्या करती मम्मी? मम्मी दूसरों के घर में बर्तन धोती है। और कितने भाई बहन है आप बेटा? हम 3 हैं। 3 भाई बहन है। सब बच्चे स्कूल जाते हैं?
हाँ, आपसे छोटे हैं बड़े हैं? बड़े हैं मुझसे। तो देखिए प्रशासन को इनकी बच्चों की आंखों में झांकिए। कश्मीर नजदीक से ये तस्वीरें दिखाई है। ये बच्चे यूं शोकिया नहीं रो रहे हैं, इनके मातम में आपको शरीक होना चाहिए। पिताजी नहीं है इस बिटिया के। क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। अंकिता है। दो छोटे और भाई बहन हैं। माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रही है, जीवन यापन कर रही है। एक छोटी सी ये यहाँ पर एक आसियाना था और अब वो आसियाना नहीं रहेगा। बच्चे बिलख रहे हैं यहाँ पर। बड़ों की बात छोड़ दीजिए, विधायक के वहाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के वहाँ, जिला अधिकारी के वहाँ, नगर निगम कार्यालय में बड़े लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये बच्चे इस तरीके से जो यहाँ बस्तियों में हैं वो बिलख रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। अनसुनी आवाज का यही कहना है कि बिना पुनर्वास के कोई बेदखली नोटिस किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। किसी को पुनर्वास के बगैर उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रशासन का अपना मानना ठीक है, नदियों के जीवन को भी बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को हजारों लोगों को एकदम से बेदखली का नोटिस देना वो अमानवीय है। आप भी पढ़ते हैं बेटा? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8 में हूँ। 8th में है। तो आपके घर में क्या स्थिति है इस समय? मेरी खाली मम्मी कमाती है और मेरे घर पे मेरे पापा भी नहीं है। यहाँ पे अभी मेरी दीदी का इतना महंगा कोर्स आया है और हम लोग कहाँ जाएंगे? एकदम उठा रहे हैं हमें। हम कहीं पर जा रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से हम डीएम कोर्ट जा रहे हैं, हम लोग सिवरोड़ा के पास जा रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं। हम लोग एकदम जाएंगे कहाँ? यहाँ मेरी खाली अकेली मम्मी कमाती है और हम बाप है, मेरे पापा भी नहीं है यहाँ पे। पापा कहाँ हैं? पापा है ही नहीं। बचपन जब मैं बहुत छोटा था, जब से मेरी मम्मी पाली, यहाँ पे कम से कम हमें 25 से 30 साल होने जा रहे हैं और जब से हम यहीं पर, अब बताओ हम एकदम से हटा दे रहे, हम जाए कहाँ? हमें बिजली दी, यहाँ पे पानी क्यों दिया? तो कितने भाई बहन है बेटा? एक मेरी बड़ी बहन है और एक मैं हूँ। मेरी बड़ी बहन है, वो अभी 10th क्लास में। इतना महंगा कोर्स आया, एकदम चलो भगा दे रहे हम लोगों को, बताओ एक झटके से। नगर निगम प्रशासन रुद्रपुर की ओर से नदी किनारे बसे लोग जो नोटिस प्राप्त कर चुके हैं वो परेशान हैं और बदहाल स्थिति में हैं और इस समय अपने बचाव के लिए लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। ये मुख्य रोड है जो किच्छा बाईपास के रूप में रुद्रपुर से इस्तेमाल होती है। हालांकि ये नदी अब कम नाले का रूप ज्यादा ले चुकी है और कहा यह जा रहा था कि यहीं ये इसी पुल के जो है सेंटर से 30 मीटर राइट में और 30 मीटर लेफ्ट में दोनों साइड का जो है वो प्रशासन ने टैग मार्क किया है और रेड निशान लगाए हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर, चूंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बरसात ने आगाज दे दिया है, तो बाढ़ की स्थिति को भांपते हुए इन सैकड़ों परिवारों को नोटिस तो थमा दिया है, लेकिन और ये नोटिस प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इन्हीं के बचाव के लिए, इन्हीं की सुरक्षा के लिए नोटिस दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बरसों से, कई दशकों से लोग इस तरीके से नदी के किनारे बसे हुए हैं, आखिर ये एकाएक कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, सारे लोग हैं। 7 दिन की बहुत कम मोहलत में आखिर ये अपना आसियाना छोड़कर क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कोई 2-4 परिवार की बात नहीं है, सैकड़ों परिवार हैं। 2021 में जब पानी आए थे तो पूरा रुद्रपुर शहर डूब गया था, तो हमारे यहाँ भी आया था। उससे पहले कभी हमारे यहाँ पानी नहीं आया। जब ये लोग बस रहे थे, लोग रह रहे थे, तब प्रशासन सोया हुआ था। तब प्रशासन को इस बात की चिंता नहीं थी कि भविष्य में रुद्रपुर जब गति पकड़ेगा तब हालात क्या होंगे। और आज एकाएक 30-30, 40-40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इन लोगों का दावा है, और इनको प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप यहाँ से ये जगह खाली करके चले जाइए, ये जो है नदी की जगह है। अब इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को, बुजुर्गों को, तमाम सारे लोगों को, परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि जितनी जन सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी जन सुविधाएं इन सारे लोगों को मिलती हैं, चाहे लाइट हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। ये सारे के सारे लोग जो देख रहे हैं कश्मीर दिखाइए, ये सब वोटर भी हैं, यानी कि नगर निगम प्रशासन को बनाने में भी, मेयर को बनाने में भी, पार्षद को बनाने में भी इन लोगों का योगदान होता है और विधायक को बनाने में भी इन लोगों का योगदान होता है। लो बेटा इधर आओ, ये पकड़ो जरा, माइक पकड़ो। हाँ, ये भैया देखो, इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है और इस कूड़े के ढेर से उतरने के लिए। तो ये जो कूड़े का ढेर यहाँ पर जमा है, नदी अवरुद्ध है, इसके लिए भी
स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है पूरी तरीके से, क्योंकि समय समय पर इसकी सफाई होनी चाहिए, समय समय पर लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए कि आखिर आपको किस तरीके से अपनी नदियों को सुरक्षित रखना है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी इस आबादी के लिए भी है कि ये आबादी आखिर जाएगी कहाँ। ये एक बच्ची बैठी है, कौन सा कागज लेके बैठी है, क्या है आपके हाथ में, खड़े हो जाओ। ये नोटिस कागज है, रोड बना दिया, नाला बना दिया, यहाँ पे ये पाइपलाइन भी दे दिया। अगर हमें यहाँ से उठाना ही था तो यहाँ बनवाया क्यों इन लोगों ने? नगर निगम ने पानी क्यों दिया हमें? ठीक है। और अच्छा, आपका नाम क्या है? आप मेरे साथ आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। खुशी है, ठीक है। ये तो अभी हम लोग के सामने बनवाया, जब नगर निगम, हमें इन लोगों को पता है जब हमें यहाँ रहने नहीं देना है तो इन लोगों ने ये पानी का पाइपलाइन क्यों दिया हमें? जी, पानी की पाइपलाइन भी है इसके अंदर? यहाँ दिया है, ये निशान भी अच्छा, है, ये इसके अंदर पानी की पाइपलाइन है, इनको दे रखा है। तो चलिए, ये खुशी है, हमको खुशी आगे दिखाएगी कि कहाँ तक जो है कट लगा हुआ है। कितने फुट आगे तक गए हैं बेटा? पहले 20 फुट बोला था इन लोगों ने, हाँ। और अब 40 कर दिया। 40 फुट? हाँ, 40 मीटर। पहले 20 मीटर था, फिर 40 मीटर कर दिया। यहाँ 40 मीटर, वहाँ 40 मीटर कर दिया। और ये कौन सा वार्ड कहलाता है आपका? ये वार्ड नंबर 19 है, वार्ड नंबर 19, संजय नगर खेड़ा है ना। तो पहले ये 20 मीटर की बात कही जा रही थी नगर निगम प्रशासन के द्वारा, और अब 40 मीटर कह दिया गया हाँ, है अब ना? 40 मीटर कर दिया सीधा। तो आपका परिवार कब से है यहाँ पे, ये बताइए। 50 साल हो गए। 50 साल? हाँ। किसने बताया कि आप 50 साल से हो? क्योंकि आपकी उम्र तो अभी 14-15 साल भी नहीं है। अभी 17 साल की हूँ मैं। अच्छा, तो किसने बताया कि आप 50 साल से यहाँ बड़ों पे ने हैं? बताया है, पापा लोगों ने बताया कि हमारे दादाजी यहीं रहते थे, दादाजी लोगों ने बनवाया ये घर। तो जब से नोटिस मिला तब से आप परेशान है बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। स्कूल परसों से स्कूल खुलने वाला है, हम कैसे जाएंगे स्कूल सर, ये तो बताइए। और आप जैसे और भी बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते होंगे सब यहाँ है पे? यहाँ, सभी पढ़ने वाले हैं, सभी पढ़ने, सब सरकारी स्कूल में जाते, सबके घर वाले मजदूर हैं यहाँ पे। अच्छा। वो स्कूल कैसे जाएंगे? रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं ये लोग। ठीक है। यहाँ सब दिहाड़ी मजदूरी करने सब वाले हैं? दिहाड़ी मजदूर सारे, जितने भी आदमी हैं सब दिहाड़ी मजदूर करते हैं। औरतें घर पे बर्तन मांजती है, बड़ों के, बड़े लोगों के, अमीर लोगों के। अच्छा, और आप लोग पढ़ाई करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो इतनी मेहनत से हमें पढ़ा रहे क्या हैं। निशान? ये पहले लगाया, पहले सबसे पहले यहाँ निशान लगाया था। अच्छा, और कितना, अब कहाँ तक गया है? अब आगे तक चला गया, और आगे तक चला और गया है आगे क्या? चला गया। जी, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ तक निशान लगाया गया था। और ये क्या 20 मीटर है? ये 20 मीटर है। इधर भी निशान लगा हुआ है मेरे ख्याल ना जी। हाँ। चलिए, तो कितने परिवारों को नोटिस दिया हो गया होगा? कम से कम 1200 1200 परिवार हैं जी। जी। तो आगे कहाँ निशान लगा हुआ है? ये कहाँ तक जाएगा? गली में, ये पूरी गली टूट जाएगी इसका ये मतलब? पूरा वहाँ तक पूरा। हाँ इतने घर कहाँ जाएंगे सर हम? जी। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें घर देंगे यहाँ, मतलब कह रहे हैं कि तुम लोन में घर लो। हाँ। 3 लाख में हम कैसे लेंगे सर? हमारे माँ बाप मजदूर करते हैं, हम कैसे ले लेंगे घर इतना? कितने लाख में? 3 लाख में। तो 3 लाख में कहाँ पे घर मिलेगा आपको? ये लोग हमसे हमारा घर ले रहे हैं और ये हमें ही घर दे रहे हैं जी। और क्या, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसे सर? ठीक है। ये है खेड़ा के लोग, खेड़ा के बासिंदे। दिखाइए यहाँ से, ये पूरा अगर टूटता है तो ये सारे के सारे घर अतिक्रमण की जद में है और ये सारे के सारे घर तोड़ दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? माही। माही, क्या करते हैं आप बेटा? स्कूल जाती हूँ। स्कूल कौन सी क्लास में? 9th में जाते हैं। तो कितने सालों से आपका परिवार यहाँ पे है? 50 सालों से। तो नोटिस मिला तो तब से क्या स्थिति है घर में? बहुत खराब स्थिति है उधर से। हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते, हम लोग इधर ही रहना चाहते हैं। एकदम से उठा दे रहे तो हम लोग कहाँ जाए? कोई घर तो दे, कोई जगह तो दे इन लोग। परिवार में कितने भाई बहन हैं आप लोग बेटा? 3 भाई बहन हैं। मम्मी पापा? मम्मी पापा काम पे जाते हैं। क्या काम करते बेटा? मम्मी घर पे जाती किसी के, हाँ। और पापा ड्राइवर। जी। तो आपकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है इससे? सारे बच्चे ऐसे ही परेशान हैं, आप लोग जितने भी हैं ना? तो सभी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि देखो परसों से स्कूल भी खुलने वाला है। तो फिर हम लोग, परसों से स्कूल खुलने वाला है, हमें स्कूल भी जाना है, हम जाए तो जाए कैसे? अगर हमें इधर से 3 तारीख को हटा दिया जाएगा तो फिर हम जाए कैसे? किराए पे जाएंगे तो भी यही बात है, अगर नहीं जाएंगे तो भी यही बात है। अगर हमें यहीं पे रहने को दिया जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि नाला वैसे भी इतना ही चौड़ा, और इसे कितना चौड़ा करेंगे? और अगर आपको नाला चौड़ा कर ही ना है तो आप झील की साइड से भी ले सकते हैं, क्यों आप बस्ती उजाड़ रहे हैं? ये भी तो एक बात है ना।
हम जाए तो जाए तो किधर? मेरे पास इन बच्चों के सवालों का जवाब नहीं है। कैमरे में दर्शकों आपने इन बच्चों की नम आंखों को देखा है, जो बुजुर्ग हैं उनकी आंखों में आंसू देखा है। एसी कमरों में बैठकर इन मजदूरों के खिलाफ, इस मलिन बस्ती के खिलाफ आदेश पारित करने वाले अधिकारी, प्रशासनिक लोग, राजनेता जरा सचेत हों। देखें कि आखिर किसी के जीवन को उजाड़ना, किसी के आसियानों को उजाड़ना, उसके पूरे सपनों का उजाड़ना होता है। यहाँ एक नहीं अनगिनत बच्चे हैं जो इस देश का भविष्य हैं, लेकिन ये बच्चे फिलहाल रो रहे हैं, सिसक रहे हैं इस बात के लिए कि इनका आसियाना नहीं छीनना चाहिए। इन मलिन बस्तियों के समर्थन में आप भी इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि प्रशासन अगर इनको उजाड़ता है, बेदखल करता है, तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। और अगर पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर सकता है प्रशासन, तो जिस हालत में ये हैं उस हालत में इनको छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।